हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। क्लास 10th का मैथ है दोस्तों। प्रश्नावली 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों कि एल्गोरिदम प्रयोग क्या होता है। तो एल्गोरिदम का सूत्र होता है, इसको पहले हम लोग देख लेंगे। एल्गोरिदम का सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो बच्चों हम लोग समझेंगे ए क्या है। तो ए है भाज्य, जिसको हम लोग काटते हैं उसे भाज्य कहते हैं। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। जिससे हम लोग काटते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी अंक को भागा देते हैं उसे भाजक कहते हैं। इसे हम लोग भाजक कहते हैं और इसे हम लोग भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्यू को हम लोग भागफल कहते हैं और आर को शेषफल कहते हैं, शेषफल। तो हम लोग समझ गए कि ए को भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, सॉरी दोस्तों, भाज्य कहते हैं। बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं और आर को शेषफल कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 252 से भाग देना है 1540 को, यही है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो हम लोग इसको जब तक काटते रहेंगे जब तक शेषफल जो है 0 नहीं आ जाए, इसी को हम लोग एल्गोरिदम प्रयोग कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 252 में 1540 आता है या नहीं। नहीं भी आएगा तो उससे नीचे जो आता है, यानी कि 1540 से जो छोटा अंक होगा उससे लगाएंगे। तो देखेंगे कैसे आएगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग पुराना पद्धति को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 252 है तो उसमें हम लोग गुना करके देख सकते हैं कि 1540 आ रहा है या नहीं। या तो हम लोग एक दिमाग भी लगा सकते हैं, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि 1540 के आसपास इसमें कितना से गुना किया जाए कि आ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये 252 है, तो इसको हम लोग मन ही मन 250 के रेंज में मानेंगे, 250 मानेंगे। तो 250 अगर हम इसको मानते हैं तो अगर 2 बार में गुना करते हैं तो इसमें 500 आ जाता है। और हमको कितना लाना है बच्चों, 1540। तो अगर 2 बार में गुना करते हैं तो 500 आ रहा है। तो 4 बार में गुना अगर करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ कि 4 बार में अगर गुना करते हैं तो 1000 आता है। इसी तरीक़े से अगर 250 को 6 बार में गुना करेंगे तो यहाँ 1500 आ जा रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 6 बार में अगर गुना करते हैं तो 1500 आता है। तो 252 को 6 बार से गुना करके हम लोग देख लेंगे कि कितना आता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गुना करते हैं। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 6 दूना 12। तो हम लोग गुना करेंगे। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ कि 1512 आ गया है। तो 1512 हम इसमें लगा के देखते हैं तो कितना बार में आया है। तो 6 बार में, तो 6 यहाँ से लिख देंगे। और 1512 आया है तो 1512 को यहाँ लिख देंगे। और इस टाइप से इसको हम लोग बढ़ा लेंगे और घटाएंगे। जैसे भाग में घटाया जाता है उसी टाइप से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 4 बचा 3 बचा, सॉरी दोस्तों, 3 में से 2 1 गया तो 2, और यहाँ 5 में से 5 गया 0, यानी कि काट कूट, और 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ से हम लोग काट देंगे। फिर इस यहाँ हम लोग देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले पे हम लोग इसको पुट करके देखेंगे। तो ए बराबर है 1540
तो 1540 को हम लोग इस कंडीशन में तोड़ेंगे कि यहाँ शेषफल 0 आए। तो अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 252 गुने 6 प्लस 28। देखिए यहाँ बी का मान आ गया 252, क्यू का मान आ गया 6 और आर का मान आ गया 28। तो जब तक हमको आर का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हमको इसी तरीके से काटते आना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग 252 को यहाँ से नीचे में नोट कर लेते हैं और देखेंगे उसी टाइप से कि 252 28 के टेबल में आता है या नहीं भी आता है तो उससे नीचे आएगा या नहीं। तो चलिए हम लोग फिर से गुना करके देखेंगे। अगर इसमें 28 में 6 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, उसी टाइप से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो देख लेंगे कि गुना आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इससे 9 से गुना करके देखते हैं। तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 दूना 18, 18 7 25। तो देखेंगे यहाँ की 252 पूरा कट गया। तो यहाँ पर हम लोग फिर से 9 लिखेंगे और यहाँ से हम लोग 252 को पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 252 आया है, यहाँ 252। तो 252 यहाँ पे 28 गुने 9 प्लस 0। तो देख लेंगे यहाँ की रिमाइंडर आपका 0 आ गया, शेषफल जो है 0 आ गया। तो यही आपका जिससे लास्ट बार में कटता है, जो लास्ट बार में जो भाग देता है अंक, उसी को हम लोग आंसर मान लेते हैं। इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं या महत्तम कहते हैं। इसी को हम लोग एल्गोरिदम प्रमेय के प्रयोग से महत्तम निकालने का प्रयोग किया है। और एचसीएफ इक्वल टू हो गया आपका 28, जो लास्ट में सबसे लास्ट में कटता है उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो उसी टाइप से अगर हम लोग इसको भी देखेंगे तो 196 और 38 220 को इस टाइप से ले लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितना बार में पूरा कटता है। तो इसको 195 बार में अगर गुना करेंगे 196 गुने 195, तो आपका 38 220 पूरा एक ही बार में कट जाएगा। तो आपका महत्तम इक्वल टू यानी कि मसर इक्वल टू आपका 196 यही आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक ही बार में इससे आपका कट गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 को भी उसी टाइप से हम लोग यहाँ उतार लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन का आप लोग लिख दीजिएगा, सरल कीजिए या सॉल्व कीजिए, आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए उसी टाइप से अगर हम लोग इसको भी गुना करना चाहते हैं तो यहाँ पर 34 बार में अगर गुना करते हैं तो 12 410 आता है, 410। उसी टाइप से हम लोग इसको भी घटा लेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। चलिए दोस्तों आप लोग घटा लीजिएगा, 5 में से 1 गया 4, बाकी तो सब कट जाएगा। फिर से यहाँ से हम लोग 365 को ले लेंगे और फिर इसमें 9 से गुना करेंगे। देखिए दोस्तों अगर 9 से गुना करते हैं, इसमें अगर 10 से गुना करते हैं तो 400 आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको 9 से गुना करेंगे। 9 से गुना करेंगे तो 9 चौको 36 यानी कि 360 आ गया। फिर से यहाँ से हम लोग घटा लेंगे और फिर से इसको 40 को यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे, उतार लेंगे और फिर 8 पचे 40। तो देखेंगे यहाँ कि पूरा कट गया, यानी कि एचसीएफ आपका महत्तम जो है 5 आ गया। आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसको भी इसी टाइप से BQ प्लस आर वाले फार्मूला पे बैठा लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन पे इसको सेट कर लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखेंगे बच्चों कि ए बराबर क्या है। तो ए बराबर था क्वेश्चन नंबर 3 में 12,450 इक्वल टू 365 गुने 34। 34 से पहले हम लोग गुना किए थे, बचा क्या था, शेषफल आपका 40 बचा था, तो 40 को लिख लेंगे। उसी टाइप से आपका 365 है, 365 को यहाँ लिख लिए। 365 को कितने बार में तोड़े हैं, तो 40 गुने 9, यहाँ से आपका 40 आ जाएगा, यहाँ से 9 प्लस 5, आपका शेषफल 5 बचा था। उसी टाइप से हम लोग यहाँ से 40 ले लेंगे, 40 को उसी टाइप से तोड़ेंगे, 5 8 40 प्लस 0, यानी कि आपका शेषफल 0 आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है 5 आ जाएगा, HCF 5 आ जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 135 और 225, तो 135 और 225 को देखते। चले दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 135 और 225 है। तो 135 और 225 में भाग लगा के देखेंगे, तो एक बार में लगाएंगे 135, अगर 2 बार में लगाते हैं तो 270 हो जा रहा है, यानी कि 225 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग एक ही बार में लगाएंगे। और एक ही बार में लगा करके यहाँ से हम लोग घटा लेंगे, तो आपका घटाने पर 90 आएगा। उसी टाइप से आपको ए क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे इसको बैठा देना है। तो ए आपका 225 हो गया, प्लस बी हो गया 135, क्यू हो गया आपका 1 गुने 1 प्लस 90। फिर से हम लोग यहाँ से आपको यहाँ ये वाला जो है 135 आपका यहाँ आ जाएगा, और फिर से हम इसको तोड़ेंगे, तो 135 को यहाँ से हम लोग ले लिए हैं, और फिर एक बार में लगाएंगे 90, यानी कि यहाँ पर फिर बचेगा 45 45। फिर से हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, 90 गुने 1 प्लस 40, सॉरी दोस्तों 45 45 होगा। इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी बनाना है। फिर से यहाँ से हम लोग 90 को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ 90 है तो 90 को यहाँ से ले लिए। अब 90 को उसी टाइप से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे डिनोट कर देना है। तो 90 को यहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। फिर 90 देखेंगे कि 45 के टेबल में कितना बार में आता है, तो 2 बार में आपका जो भी आएगा आपको यहाँ लिखते जाना है, और 2 बार में 90 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 45 गुने 2 प्लस 0 लिख देंगे, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो आपका आंसर HCF इक्वल टू 45 आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 12,576 और 40,52, यानी कि बड़ा से पहले लिख दिया हुआ है और छोटा बाद में लिखा हुआ है। तो बच्चा इसको देख करके घबरा नहीं जाना कि बड़ा से छोटा में कैसे भाग लगेगा। देखिए, एल्गोरिदम का प्रयोग से छोटा पहले लिखा हो या बड़ा पहले लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको पहले छोटा को ले लेना है, छोटा से ही बड़ा में भाग देना है। तो छोटा आपका 40,52 है, और फिर यहाँ से हम लोग 12,576 को ले लेंगे और देखेंगे कि कितने बार में गुना लगता है, और फिर से हम इसको ए बराबर बी क्यू वाले पर बैठा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग गुना करके देखते हैं, आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा। इसको हम गुना करते हैं 3 से, अगर 3 से इसको गुना हम करते हैं तो 12 156 आता है। फिर इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाने पर इसमें 420 आएगा। चलिए आप लोग भी घटा लीजिएगा इसको। तो देखिए आप लोग भी इसे घटा लीजिएगा, और घटाने पर आपका 420 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको 12,576 को कैसे तोड़े हैं, तो 40,52 गुने 3 प्लस 420। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं बी क्यू प्लस आर पर। तो 12,576 को इस प्रकार से हम लोग तोड़े हैं। 40,4052 में 3 से गुना किए हैं, तो आपका
रिमाइंडर यानी कि शेषफल 420 आया है। तो जब तक हम इसको काटते रहेंगे तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से ले लेते हैं 40, 52। फिर से हम लोग यहाँ से इसको 40, 52 को यहाँ से हम लोग ए मानेंगे। जो यहाँ फर्स्ट में आता है उसी को हम लोग ए मानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको फिर से गुना करते हैं। तो अगर फिर से इसमें गुना करते हैं 420 में, तो आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर 9 से गुना करते हैं तो 37, 80 आता है। फिर से हम लोग इसे घटा लेंगे, तो घटाने पर आपको 272 आएगा, 272। तो चलिए हम लोग फिर से इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले पे बैठा लेते हैं। तो चलिए इसको 420 गुने 9 प्लस 272, अगर पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो 40, 52 आ जाएगा। फिर से हम लोग इसको यहाँ से ले लेते हैं 420 को। अब इस प्रकार से तोड़ेंगे कि रिमाइंडर यानी कि r बराबर 0 आ जाए। तो फिर से हम लोग यहाँ 420 को लेते हैं। चलिए अब 272 में कितने बार गुना किया जाए कि 420 आ जाए। तो 272 में अगर 2 से भी गुना करते हैं तो 420 से ज़्यादा आ जाता है। तो एक बार में हम लोग लगाएंगे, हम लोग एक बार में 272 को लगाएंगे। फिर से हम लोग इसको घटा लेंगे और घटाने के बाद 148 आएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो 272 गुने 1 प्लस 148। चलिए अब हम लोग यहाँ से 148 को फिर से तोड़ते हैं। 148 फिर से यहाँ से हम लोग 272 ले लेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे। और फिर से हम लोग यहाँ 272 को अगर ए प्लस बी क्यू प्लस आर पे बैठा रहे हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, तो 272 यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। चलिए अगर फिर से हम लोग इसको एक बार में लगाएंगे तो 148 लगाएंगे। फिर से हम लोग इसको घटा लेंगे। आप लोग को भी घटाने आता है, घटा लीजिएगा। और इसको घटाने के बाद आप लोग को जो आएगा सो लिख दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। तो 272 में अगर 148 घटाते हैं तो 124 आएगा। चलिए तो 124 को भी हम लोग यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले पे तोड़ लेते हैं। तो 148 गुने 1 प्लस 124। फिर से हम लोग 148 को यहाँ ले लेंगे और फिर से एक बार में 124 लगाएंगे और यहाँ फिर भी 148 को लिख देंगे। यहाँ वाला 148 यहाँ आ जाता है। हर बार जैसे आ रहा है वैसे आप लोग करते आइएगा। फिर से एक बार में लगाएंगे, एक बार में यहाँ हम लोग लगा दिए हैं। चलिए अब फिर से इसको हम लोग घटाते हैं। तो 148 में 124 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आएगा और फिर से यहाँ वाला 124 जो है यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हम लोग 148 को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे हम लोग फिर से तोड़ेंगे। तो 124 गुने 1 प्लस 24। अभी भी आपका r इक्वल टू 0 नहीं आया है, r बराबर 0 नहीं आया है, यानी कि शेषफल जब तक 0 नहीं आए तब तक इसको छोड़ना नहीं है, काटते रहना है। इसी को एल्गोरिदम परिमेय कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से एक बार में 24 आ गया। फिर हम लोग यहाँ से 124 को ले लेंगे और 124 को भी इसी टाइप से घटाएंगे। तो 124 में 5 से अगर गुना करेंगे, 5 बार में हम लोग फिर से लगाएंगे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 5 बार में अगर लगाते हैं तो 5 बार में 120 आएगा। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 आएगा और यहाँ से हम लोग का फिर 24 यहाँ उतर जाएगा। इसी टाइप से हम लोग 124 को भी तोड़ लेंगे। तो 24 गुने 5 प्लस 4 आपका 124 हो जाएगा। उसी टाइप से फिर हम लोग 24 को भी काट लेंगे।
6 4 की 24 यानी कि हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे और देखेंगे यहाँ से कि आपका 6 बार में 24 पूरा पूरा कट गया, यानी कि फिर से हम लोग यहाँ से 24 को ले लेंगे और 24 को इस टाइप से काटेंगे 4 गुने 6 प्लस 0, यानी कि देखिए आपका यहाँ शेषफल जो है 0 आ गया, इसलिए HCF इक्वल टू यानी कि महत्तम आपका 4 आ गया। सबसे लास्ट बार में आपका 4 से कटा है तो इसलिए आपका HCF 4 होगा। और इसी आपको क्वेश्चन को इस सूत्र पे बैठाते आना है। इस सूत्र का है A इक्वल टू BQ प्लस R, इसी को एल्गोरिथम का सूत्र कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 42 और 455 का HCF निकालें एल्गोरिथम विभाजन पर। तो 42 के टेबल में 455 आता है या नहीं, उसी टाइप से जैसे कि हम लोग गुना करके देखते हैं उसी टाइप से गुना आप लोग भी कर लीजिएगा। तो अगर 420 में 10 से गुना किया जाए तो 420 आता है। सॉरी दोस्तों, 42 में अगर 10 से गुना किया जाए तो 420 आता है। तो हम लोग इसको 10 से गुना कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ 420 आ गया और घटा लेंगे तो आपका 35 आता है। तो चलिए दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R वाले पे इसको डिनोट कर देते हैं, यानी कि पुट कर देते हैं। तो 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35 देख रहे हैं। इसी टाइप से आपको भी एग्जाम हॉल में बनाना है और ये आपको रफ कहीं भी कर सकते हैं। आप रफ करने के लिए दिया हुआ रहता है पीछे में पेपर, तो उस पर आप लोग रफ कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब यहाँ से 42 को नीचे ले लेते हैं और यहाँ से ये जो भी आता है यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से यहाँ 42 को लिख लिए और फिर एक बार में 35 लगाएंगे। आप लोग भी जान रहे हैं कि एक बार में 35 लगेगा। 35 से अगर ज़्यादा बार में लगाते हैं तो 42 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। एक बार में फिर लगाएंगे 35 और 42, तो इसको घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे कटम कुटम आएगा। तो चलिए हम लोग 42 को भी उसी टाइप से डिनोट कर लेते हैं BQ प्लस R वाले सूत्र पर। तो यहाँ 35 गुने 1 प्लस 7, जब तक हमारा R बराबर 0 नहीं आ जाए, R का मान 0 नहीं आ जाए, तब तक हम लोग इसको काटते रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग अब 35 को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से 35 नीचे आ जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। और देखेंगे कि 35 7 के पारा में आता है या नहीं। तो दोस्तों देख लेंगे कि 7 पचे 35 यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आपका 35 को भी इसी टाइप से यहाँ पर लिख देना है 5 गुने 7 प्लस 0, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। इसलिए HCF इक्वल टू आपका हो गया 5, जो लास्ट बार में सबसे लास्ट में कटता है उसी को रिमाइंडर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, 7 से कटा है तो 7 को ही हम लोग रिमाइंडर कहेंगे, यानी कि हमारा आंसर 7 आएगा। चलिए इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्लास 10th का ही है प्रश्नावली 1 का A है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बनाई जाती है और कैसे बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं और हम लोग एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से बनाएंगे। माना कि एक A धनात्मक विषम पूर्णांक है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो देखेंगे बच्चों कि एल्गोरिदम क्या कहता है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम है A इक्वल टू BQ प्लस R, और इसमें हम लोग लेंगे 0 से बड़ा या 0 के बराबर R और B से कम, यानी कि B से छोटा होता है R का मान। तो यहाँ से हम लोग
इस वाले फार्मूले पे इसको बनाएंगे, यानी कि r का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि b के कौन सा है और r कौन सा है। तो देखेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है 4q+1 या 4q+3। तो माना कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो b = 4 होगा। तो देखेंगे कि यहाँ b कौन सा है, तो 4q+1, तो इसमें से b का मान जो है 4 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग 4 ले लेंगे। q का मान, और q का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो q ही रहने देंगे, +1 है तो r का मान 1 हो जाएगा। तो r का मान हम लोग यहाँ से लेंगे 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा b से छोटा, यानी कि b मेरा क्या है 4 है। तो 4 से छोटा कौन कौन सा आएगा r का मान, तो हम लोग यहाँ r का मान पुट कर लेते हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और b का मान है 4। तो 4 से छोटा रखना है, तो 4 से छोटा है सब। तो चलिए अब इसी का प्रयोग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने से, तो बच्चों हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो जैसे जैसे r का मान है उस टाइप से हम लोग रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट पहले हम लोग यहाँ से नोट कर लेते हैं, a = bq+r। यहाँ से समीकरण को हम लोग उतार लिए हैं और यहाँ से हम लोग पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले r का मान हम लोग 0 रखते हैं। तो b के जगह पर 4 है, जैसे कि यहाँ हम आप लोगों को बता दिए हैं। b के जगह पे 4 रख दिए हैं। q का मान नहीं दिया हुआ है तो q का मान रहने देंगे और r का मान 0 यहाँ से हम लोग ले लिए हैं, तो r का मान 0 हो गया। तो फर्स्ट समीकरण से ये वाला आया है 4q+0। फिर सेकेंड बार में उसी टाइप से रखेंगे a = bq+r वाले पे। तो a = bq+r का, यानी कि b का मान तो वही रहेगा 4 का 4, q का q, प्लस r का मान इस बार 1 लिए हैं। यहाँ से r का मान हम लोग 1 रख के देख लेते हैं, r का मान एक बार 2 रख के देख लेते हैं और एक बार 3 रख के देख लेते हैं। यानी कि r का मान 0 से 3 रखने पर इतना हमको सॉल्यूशन बन के आ गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन के मुताबिक देखना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इसमें से हम लोग जो विषम पूर्णांक है उसी को चुनेंगे। तो 4q+1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर देख लेंगे कि क्या है, ये विषम है। तो हाँ विषम है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक अब किसे कहते हैं बच्चों, तो जो 2 से नहीं कटे उसे विषम पूर्णांक कहते हैं, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम पूर्णांक कहते हैं। तो देखेंगे कि 4q+0 है तो ये 2 से कटने वाला है तो ये सम हो गया। 4q+1 है, ये 2 से कटने वाला नहीं है तो ये विषम पूर्णांक हो गया। उसी तरीके से आपको 4q+2 है तो ये भी आपका विषम पूर्णांक ही है, और क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ है तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। 4q+3 को भी देखते हैं उसी टाइप से, तो ये भी आपका विषम पूर्णांक है, यानी कि ये भी 2 से कटने वाला नहीं है तो इसको भी विषम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में क्वेश्चन को कैसे आंसर दिया जाए। तो हम लोग लिखेंगे, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लिए हैं उसी टाइप से हम लोग आंसर को भी लिख देंगे क्वेश्चन के मुताबिक। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए बच्चों, यही सॉल्यूशन होगा।